प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के अनेक महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें प्रमुख कारण इस प्रकार से व्याख्यात किए जा सकते हैं। उग्र राष्ट्रवाद या अतिराष्ट्रीयता। जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना का प्रतिफल था। उग्र राष्ट्रवाद का रूप उस समय देखने में आया जब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अधीन विभिन्न राज्य, जो सांस्कृतिक दृष्टि से ऑस्ट्रिया से कोई साम्य नहीं रखते थे, प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा दमन चक्र के शिकार हुए। उन पर समय समय पर अन्य सैन्य अत्याचार किए गए और राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचल दिया गया। इससे राष्ट्रवाद की भावना उग्र राष्ट्रवाद के रूप में प्रबल हो चली। ऐसे ही अत्याचारों के परिणाम रूस में स्लाववाद की भावनाओं को बढ़ावा मिला। सबसे ज्वलंत प्रश्न एल्सास और लॉरेन का था, जो बिस्मार्क ने फ्रांस से छीन लिए थे। वे पुनः फ्रांस में शामिल होना चाहते थे और पोलैंड भी विदेशी शासकों से मुक्त होना चाहता था। देशभक्ति की भावना प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध भड़कने के कगार पर थी। दूसरा, कूटनीतिक संधियां। यूरोप में इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण ऐसे को जन्म दिया। गुप्त संधियों का युग था। बिस्मार्क को गुप्त संधियों के युग का जन्मदाता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूरोप का कोई भी राष्ट्र जर्मनी को स्वतंत्र नहीं देखना चाहता था। बिस्मार्क ने विभिन्न राष्ट्रों को विभाजित और यूरोपीय राजनीति में गुप्त संधियों के माध्यम से अकेला रखा। परिणाम स्वरूप समस्त यूरोप में आपसी संदेह और मंत्रणों का वातावरण दिखाई दिया। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करने के लिए जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया तथा इटली के माध्यम से गुप्त त्रिगुट का निर्माण किया। फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की चिंता में रूस और इंग्लैंड से मैत्री कर ट्रिपल एतांत का गठन किया। इस ट्रिपल एतांत या त्रिगुट का 1914 तक निरंतर नवीनीकरण होता रहा। सैन्यवाद। कर्नल हाउस के शब्दों में यूरोप में सैन्यवाद उन्माद विद्यमान है। किसी छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता आग भड़क जाएगी। 1870 के बाद से यूरोप में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, परंतु परस्पर संदेह और असुरक्षा की भावना सैन्य प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया। इस दिशा में खर्च भार सैन्य वृद्धि के लिए 1899 और 1907 के हेग सम्मेलनों का योगदान प्रमुख है, परंतु सम्मेलनों में सैन्य वृद्धि को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। व्यापारिक तथा औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता। 1850-60 के दशकों के बाद यूरोप में औद्योगिकीकरण आरंभ हो गया था। इंग्लैंड, फ्रांस और प्रशासन इसके लाभ उठाने आरंभ कर दिए थे। बिस्मार्क की सूझबूझ से जब जर्मनी के एकीकरण हो गया तो 1871 के बाद जर्मनी का आर्थिक विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वह इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी बन गया। 1888 के बाद से जर्मनी में कैसर विलियम द्वितीय राजा बना, तो बिस्मार्क के उस युग का अंत हो गया, लेकिन प्रतिद्वंद्विता जारी रही। उपनिवेश स्थापित करने की तथा अपने राष्ट्रों की उत्पादित वस्तुओं खपत के लिए उपनिवेशों में व्यापार के प्रसार हेतु यूरोपीय राष्ट्रों की आपसी होड़ इस दिशा में भयंकर प्रतिद्वंद्विता के रूप में परिणत हो गई। समाचार पत्रों की भूमिका। अनेक इतिहासकारों ने समाचार पत्रों तथा जनमत को भी विश्व युद्ध के अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जून 1914 के प्रारंभ में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रमुख पंक्तियां थी, रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। इस समाचार की जर्मनी में तीखी प्रतिक्रिया हुई, आपसी संदेह को बढ़ावा मिला। यूरोपीय राष्ट्र में उचित नेतृत्व न होना यह दुर्भाग्य का विषय है कि यूरोप में कोई भी ऐसा राजनयिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं था में ऐसी वैचारिक परिपक्वता लक्षित हो पाती जिससे प्रेरित होकर अन्य राष्ट्र युद्ध की संभावना को टाल देते। यह भी ऐतिहासिक विडंबना है कि जर्मनी को बिस्मार्क के बाद ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी। इसके बल पर न केवल जर्मनी अपितु विश्व के अन्य राष्ट्र भी जर्मनी की प्रगति से लाभान्वित होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विलियम कैसर ने अपनी अंधी महत्वाकांक्षा से विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के अंतर्गत यूरोपीय राष्ट्रों औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अप्रतिष्ठित की। इन राष्ट्रों के नेताओं ने अपने राष्ट्र के गौरव समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अनैतिक तरीकों को भी अपनाया। जैसे विदेशी राष्ट्रों ने अपने हितों को सर्वोपरि मानकर उपनिवेशों में राजनीतिक हस्तक्षेप किया। 1871 के उपरांत अस्थिर यूरोपीय शक्ति संतुलन को स्थिरता प्रदान करने में 1878 की बर्लिन कांग्रेस का आयोजन प्रत्यक्ष उदाहरण
इस दिशा में था, किंतु यह सभी राज्यों को असंतुष्ट करने वाला सिद्ध हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों का दो शिविरों में विभाजन। यूरोपीय राष्ट्रों का बंटवारा दो शिविरों में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ही हो गया था। इसे बिस्मार्क की देन कहा जा सकता है। उसकी सूझबूझ और शक्ति संतुलन रूप में बना रहा। 1879 में ऑस्ट्रिया जर्मनी से मित्रता स्थापित होने के बाद 1882 में इटली के समर्थित होने से त्रिगुट बन गया। यह पहले शिविर के राष्ट्र थे। दूसरे शिविर की बुनियाद 1894 में फ्रांस रूस की संधि के रूप में पड़ी। 1907 में आंग्लो रूस समझौते के बाद इसे ट्रिपल एंटेंटे कहा जाने लगा। 1912-13 के दौरान दोनों शिविरों के सदस्यों ने समय समय पर यूरोप में शांति बनाए रखने के प्रयास किए, लेकिन बिस्मार्क के हटने के बाद विलियम कैसर ने उग्रता का प्रदर्शन किया और आपसी सूझबूझ शिविरों के बीच खतरे में पड़ गई। युद्ध का तात्कालिक कारण साराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में आपसी मनमुटाव का इतिहास 1908 से ही विद्यमान था। सर्बियावासी सर्वस्लाववाद से प्रेरित थे। जून 1914 के अंत में ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड अपने साम्राज्य के नए प्रांत बोस्निया की यात्रा में पत्नी के साथ गया। यात्रा के अंतिम दिन 28 जून 1914 को साराजेवो में युवराज की हत्या कर दी गई, जिसका बहुत विप्लवकारी परिणाम हुआ। 14 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को सबक सिखाने का फैसला किया और एक अल्टीमेटम भेजा। इसका उत्तर 48 घंटे में देने को कहा गया। सर्बिया द्वारा इसलिए यह कदम उठाया गया कि सर्बिया ने कभी स्वीकार नहीं करेगा। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया, सिवाय शर्त 6 के, जिसमें कहा गया था कि ऑस्ट्रिया सब एक साथ मिलकर हत्या की उत्तरदायित्व के विषय में जांच करेगा। सर्बिया को रूस की पूर्ण मदद की आशा थी, लेकिन इस संबंध में स्थिति अस्पष्ट ही रही। युद्ध को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। अंततः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने न मानते हुए युद्ध की घोषणा कर दी गई। तब से ही सारे शांति प्रयास बेमानी हो गए और 31 जुलाई तथा 3 अगस्त के मध्य ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार विश्व के अन्य राष्ट्र इसमें सम्मिलित हो गए और यह विश्व युद्ध बन गया। इस प्रकार तात्कालिक कारण के रूप में बोस्निया के विद्यार्थी गैव्रिलो प्रिंसिप द्वारा राजकुमार की हत्या किए जाने से विश्व युद्ध आरंभ हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।